आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। राज्य में हर दिन कोरोना मरीजों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसके मद्देनजर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह नए दिशा निर्देश के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रोजाना 50,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसलिए मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि राज्य में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए 21 अप्रैल की रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि आज सुबह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिकृत तौर पर लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। वहीं शिवसेना नेता व शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता की भावना है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगे। यह लॉकडाउन पिछले साल की तरह ही कड़ा होगा। इस खबर के बीच प्रवासियों में भय का माहौल बन गया है। मंगलवार की शाम पुणे रेलवे स्टेशन पर करीब 2000 प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़े। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने 1 मई तक किराना और खाद्य सामग्री की दुकानों को सिर्फ 4 घंटे तक यानी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया। संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच मुंबई में पुलिस की टीम सड़कों पर मुस्तैद है। कड़ी धूप में वे लगातार 12 से 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। सड़क पर तैनाती के दौरान उन्हें टॉयलेट इस्तेमाल करने, खाने पीने और कपड़े बदलने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस बीच अब फिल्म शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली वैनिटी वैन का उपयोग मुंबई के पुलिसकर्मी कर सकेंगे। शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को किराए पर वैनिटी वैन्स मुहैया कराने वाले केतन रावल ने इस मिनी लॉकडाउन में नाकाबंदी के दौरान दिन रात मुंबई की सड़कों पर पहरा देने वाली पुलिस के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। केतन ने अभी तक कुल 4 वैनिटी वैन्स मुंबई पुलिस की सेवा में नाकाबंदी वाले अलग अलग जगह पर मुफ्त में उपलब्ध करवाई है, जिनमें दहिसर चेक नाका, डिंडोशी पुलिस स्टेशन की हद में, हाईवे पर व घाटकोपर के अलावा मरोल नाके के पास तैनात कर दी गई। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में मजदूरों को 5,000 रुपए देने की मदद का हलफनामा दायर किया है। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से वापस अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो गए। जान लें कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यूपी, बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि दिल्ली सरकार ने जो एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया है वो और बढ़ सकता है। दिल्ली में 20 अप्रैल को शुरू हुआ लॉकडाउन 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के आदेश के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को राजधानी में शेल्टर, खाना, पानी और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली सरकार के हलफनामे के मुताबिक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान और मदद के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और फिर उनकी मदद की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में महिला के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 17 अप्रैल को महिला का शव अहमदाबाद के ओल्ड सिटी इलाके में सड़क किनारे मिला था। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान भी मिले। ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के साथ पहले तो सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके सिर और निजी अंगों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। अहमदाबाद एसपी के मुताबिक 17 अप्रैल को ओल्ड सिटी इलाके में एक महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इधर महिला के पति की खोजबीन की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 19 अप्रैल को मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में कुछ और लोग शामिल हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना का कहर देश में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से सियासत भी तेज होती जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, वो लॉकडाउन लगाने का फैसला कर रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने लॉकडाउन लगा दिया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन लगाने से बचने की सलाह दी है, जिस पर बीजेपी शासित राज्य अमल करते दिख रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर मोदी बनाम विपक्ष की स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की संभावना को खारिज करते हुए कहा, साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने राज्यों को लॉकडाउन न लगाने और दूसरे विकल्पों को अपनाने की सलाह तब दी जब देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के खत्म होने के साथ ही सोमवार को 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की पहले के बाद दूसरे राज्यों के सरकारों ने भी लॉकडाउन लगाने को लेकर अपने यहाँ पहल करनी शुरू कर दी। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जम न्यूज़।